देखिए, मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, उसके लिए माफ़ी। जब माँ का दिल अपने बेटे के लिए दुखता है, तो वो ऑब्वियसली शिकायत तो करेंगी। तो बहुत नाराज़गी है इसको लेके और मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा एक अनजस्टिफाइड पॉलिसी है। और जैसे कि आप बार-बार प्रचार के दौरान सुन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है, तो इसको बिल्कुल डे 1 से खत्म करने का काम सरकार करेगी। कल भी गोहाना में मोदी जी की रैली थी। उन्होंने कहा कि धारा 370 को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है जद्दोजहद कर रही है। देखिए, मैं किसी भी टाइप की पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जिसे जो चुनाव का टाइम है, जिसे जो कहना है वो कहें। हम जैसे कि आप साथ में अगर फॉलो कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। आप देखिए, जिस गाँव और ढाणी में हम गए, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी ढाणी क्यों ना हो, ऐसे-ऐसे गाँव, ऐसे-ऐसे ढाणी, ऐसे-ऐसे मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे लोगों ने बताया कि जो मौजूदा सांसद हैं, उनसे वो कभी मिले ही नहीं हैं। मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वो उन गाँवों में कभी गए ही नहीं हैं। तो जब गए नहीं हैं, तो वहाँ की लोकल समस्याएँ उनके अगर छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, एक हॉल नहीं है या पानी की समस्या है जो आधा 1 घंटा आ रहा है, इस तरीके की कई सारी समस्या सामने आई। क्षेत्र की जनता, खासतौर पर महिलाएं कह रही हैं, जैसा बेटा दीपेंद्र मिला था वैसे ही उनकी धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा। आपके बारे में बड़ी काफी विस्तार से चर्चाएं होने लगी हैं क्षेत्र के अंदर। देखिए, ये इनका प्यार है और मेरे ख्याल से दीपेंद्र जी की कमाई हुई पूंजी है कि मुझसे पहली बार मिलकर भी वो ऐसे मिलती हैं जैसे मुझे बहुत लंबे समय से जानती हैं। तो मैं इसका ऋण मानती हूँ, बहुत ऋण मानती हूँ इसको। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं यही अपील करना चाहूँगी। देखिए, वोटों की बात तो है ही, पर वो एक अलग बात है। मेन चीज़ जो है वो ये है कि इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए और बहुत गलत हुआ है, कई लेवल्स के ऊपर गलत हुआ है। और अगर आप महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं की जो मान-सम्मान का जो एक अपमान हो रहा है, इस तरह की चीज़ों की जगह हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। तो आपने जैसे कि कहा, ऐसा नेता जिसका आचरण, जिसका काम ऐसा हो, जो अब ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सके। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो मैं तो यही अपील करूँगी कि वो अपना हक जताते हुए 25 तारीख को वो हवा चलाएं, जो चेंज की हवा। आई थिंक एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, उसके लिए माफ़ी। जब माँ का दिल अपने बेटे के लिए दुखता है, तो वो ऑब्वियसली शिकायत तो करेंगी। तो बहुत नाराज़गी है इसको लेके और मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा एक अनजस्टिफाइड पॉलिसी है। और जैसे कि आप बार-बार प्रचार के दौरान सुन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है, तो इसको बिल्कुल डे 1 से खत्म करने का काम सरकार करेगी। कल भी गोहाना में मोदी जी की रैली थी। उन्होंने कहा कि धारा 370 को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है जद्दोजहद कर रही है। देखिए, मैं किसी भी टाइप की पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जिसे जो चुनाव का टाइम है, जिसे जो कहना है वो कहें। हम जैसे कि आप साथ में अगर फॉलो कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। आप देखिए, जिस गाँव और ढाणी में हम गए, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी ढाणी क्यों ना हो, ऐसे-ऐसे गाँव, ऐसे-ऐसे ढाणी, ऐसे-ऐसे मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे लोगों ने बताया कि जो मौजूदा सांसद हैं, उनसे वो कभी मिले ही नहीं हैं। मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वो उन गाँवों में कभी गए ही नहीं हैं। तो जब गए नहीं हैं, तो वहाँ की लोकल समस्याएँ उनके अगर छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, एक हॉल नहीं है या पानी की समस्या है जो आधा 1 घंटा आ रहा है, इस तरीके की कई सारी समस्या सामने आई। क्षेत्र की जनता, खासतौर पर महिलाएं कह रही हैं, जैसा बेटा दीपेंद्र मिला था वैसे ही उनकी धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा। आपके बारे में बड़ी काफी विस्तार से चर्चाएं होने लगी हैं क्षेत्र के अंदर। देखिए, ये इनका प्यार है और मेरे ख्याल से दीपेंद्र जी की कमाई हुई पूंजी है कि मुझसे पहली बार मिलकर भी वो ऐसे मिलती हैं जैसे मुझे बहुत लंबे समय से जानती हैं। तो मैं इसका ऋण मानती हूँ, बहुत ऋण मानती हूँ इसको। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं यही अपील करना चाहूँगी। देखिए, वोटों की बात तो है ही,
पर वो एक अलग बात है। मेन चीज़ जो है वो ये है कि इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। और बहुत गलत हुआ है, कई लेवल्स के ऊपर गलत हुआ है। और अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो मान सम्मान का जो एक अपमान हुआ है, इस तरह की चीज़ों की जगह हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। तो आपने जैसे कि कहा, ऐसा नेता जिसका आचरण, जिसका काम ऐसा हो, जो अब ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सके, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो मैं तो यही अपील करूँगी कि वो अपना हक जताते हुए 25 तारीख को वो हवा चलाएं, जो चेंज की हवा। आई थिंक एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच।